श्री गुरुदेवाय नमः। वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक जीवनीयं प्राप्तिं हरैर्वे सरलं ब्रवीति करोति दूरं पतिविघ्नबाधां ददामि शीघ्रं परमात्मसिद्धिं। जो अपने हाथ में वंशी लिए हैं, चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हैं, जो प्राणियों के मन का तथा मोह का हरण करने वाले हैं, उन पार्थ सारथी धर्म धुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई करुणार्धभूता गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत्व प्रदान करने वाली है। परमात्म प्राप्ति को सरल बनाने वाली, साधकों का जीवन बहुत साधन पथ की विघ्न बाधाओं को दूर करके परमात्म प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्रदान करने वाली श्रीमद् भगवत गीता है। गीता का लक्ष्य क्या है? गीता का लक्ष्य है किसी वाद विवाद को लेकर नहीं चलती है, बल्कि द्वैत अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत भेदाभेद। आज किसी भी वाद विवाद को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चली है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि मनुष्य किसी भी वाद मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए, कोई कैसा भी हो। वो किसी भी परिस्थिति में परमात्म प्राप्ति से वंचित न हो, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने कल्याण के लिए ही मानव जन्म लिया है। तो मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल कल्याण ही के कारण उसका जन्म ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो। कारण परम तत्व, परमात्म तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से संसार में विद्यमान है। साधक के सामने कोई भी हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसका सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है कि दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना, सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग तथा वह बनी रहे कि हमेशा सुख बना रहे, ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी सुखदायी दोनों परिस्थिति भाव से ऊंचा उठ जाता है और परम कल्याण हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, जैसे बालक खेल करता है, खेल में सारा संसार, भगवान कहते हैं एकोहम बहुश्यामः। भगवान कृष्ण और श्री राधा जी खेल खेल में दो रूप में हो गए।
दोनों ने लीला करने के लिए खेल रचा। खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की अनादिकाल से थे और खेल के पदार्थ शरीर आदि की सृष्टि हुई, पंचभूत की। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ खिलाड़ी स्वतंत्र हो। तो भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। उस खेल में श्री जी का केवल भगवान की तरफ आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। श्री राधा जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई। जितने जीव थे उन सब ने भूल से संयोग जन सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाशशील प्रकृति जन पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया। जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। जीव खेल खेलना तो भूल गया, मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को, शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गया। पंचजनित जो ये शरीर है उसको व्यक्तिगत मानने लग गया, इसलिए पदार्थों में फंस गया। भगवान सर्वथा पदार्थों से विमुक्त हैं। वे जीव शरीरादि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं तो वे जन्म मरण महान दुख से सदा के लिए छूट जाएं। जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान ले, इसलिए भगवत गीता का अवतार हुआ। यही प्रयोजन है। पातंजल योग दर्शन में बात कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग का परिणाम क्या है कि चित्त में जो वृत्ति है, निरोध, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाना, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानाम। भगवान ने संसार मात्र की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आज जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य योगी में नहीं आती। जगत व्यापार वारजम ब्रह्मसूत्र में बात आई है, योगी में जो सामर्थ्य आती है संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर लेता है। गीता में 5वें अध्याय का 11वां श्लोक में कहा है। तो कैसी ही अनुकूल परिस्थिति आने पर कोई असर नहीं पड़ता। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधिशया ज्ञानम कर्मम च भक्तिश्च नोपायो अन्यो अस्ति कुत्रचित। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए 3 मार्ग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। यही बात अध्यात्म रामायण और देवी भागवत में भी आई है। मार्गस्त्रयो मया प्रोक्ता पुरा मोक्षाति साधका कर्म योगो ज्ञान योगो भक्ति योगा शाश्वता अध्यात्म रामायण में है। मार्गस्त्रयो में विख्याता मोक्ष प्राप्तो नगाधिप कर्म योगो ज्ञान योगो भक्ति योग सप्तम देवी भागवत के 7वें स्कंद के 37वें अध्याय का 3रा ये श्लोक में ये बात स्वयं माता बोलती हैं। तो गीता नित्य योग है। गीता में केवल कर्म योग का ही नहीं, केवल ज्ञान योग, केवल भक्ति योग का वर्णन हो ऐसा नहीं है। इन तीनों योग के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग, इनका भी वर्णन किया गया है। गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय नहीं है, कल्याण के विषय हैं। भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते हैं। 2 अध्याय का 7वां, 3 अध्याय का 2रा, 5वें अध्याय का 1ला श्लोक,
तो शास्त्रों में जितने भी कल्याणकारक साधन कहे गए हैं उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप में वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर करते हैं। कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको चाहिए, सबको अभीष्ट है। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ, ये मान्यताएं दृढ़ होती हैं। जब तक इन मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ता जीव, तब तक कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। मैं शरीर हूँ, मैं कर्ता हूँ आदि मान्यताएं दृढ़ हो जाती हैं, उनको छोड़ना साधक को कठिन मालूम पड़ता है। लौकिक मान्यताएं अवास्तविक असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं है, मिटने वाली है। मैं शरीर नहीं, मैं भगवान का हूँ, ये भावना दृढ़ करें तो ये भावना फिर मिटती नहीं है, विस्मृति नहीं होती, विमुखता नहीं होती। तो गीता में यही बात कही गई है कि मैं भगवान का हूँ, ये भाव लाना है। भगवान की वाणी है गीता। अंतःकरण शुद्ध करने की आवश्यकता भी कर्ण सापेक्ष शैली में है। भगवान की वाणी गीता है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्तु पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदैव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महो धावति। यामन्निरञ्जन मजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरन्ति हन्त हृदयन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शुशुरञ्जन पुञ्जमञ्जुः। न विद्यायेषां शीर्ण शरणमपि शन्नं च गुणाः परित्यक्त्या लोकैरपि वृजनयुक्ता श्रुतिजडाः। शरण्यं यं एते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सृजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमलम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो भगवान कृष्ण मुनियों में श्रेष्ठ अर्जुन सरस्वती वेद व्यास को नमस्कार करके फिर श्रीमद् भगवत गीता कहना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता ये कई वीडियो में आपको हम देंगे, प्रयास करेंगे कि आप संस्कृत के उन सभी सूत्रों को बहुत सरल विधि से समझाकर आपको गीता समझाने का प्रयास करेंगे। आप सुने और अपने भाव को कृष्णमय बना दें, ये उद्देश्य से। और गीता भगवान के प्रसन्नार्थ मानव मात्र के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवद गीता का बहुत सूक्ष्म से विश्लेषण आपको हम करते रहेंगे। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु।